प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ्स में आपका स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 56 है। इस पार्ट में मैंने बहुत अच्छे 7 क्वेश्चंस लिए हैं, जिनसे आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए, विक्रय मूल्य भी बोला है और क्रय मूल्य भी बोला है, और जो है मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बताए हैं। आप जो है कि 15 SP बराबर 20 CP करके आप इसको हल कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया आपका फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया है, दूसरा मेथड बताया हमने आपको कि 20 और 15 जो अगर वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों दिया हुआ है, मेंशन है, तो 20 और 15 का दोनों का क्या करिए, डिफरेंस निकालिए। कितना जाता है 5, और विक्रय मूल्य के साथ वाला जो नंबर है, ठीक है, उसको आप नीचे लिखेंगे। कितना हो जाएगा 15 और 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 5 3 15 कितना आ जाएगा आपका 33 है, 1/3% आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि भाई ये लाभ है या हानि है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो अब देखिए कैसे चेक करेंगे। देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोला है ना, विक्रय 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 15 वस्तु जितने में बेच रहा है उतने में वो 20 वस्तु खरीद के लेके आया था। अब समझिए, अगर 20 वस्तु आप खरीद के लेके आए जितने में, उतने में 15 वस्तु बेचेंगे तो 5 वस्तु आपके पास बच जाएगा ना, तो सीधी सी बात है भाई, प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये आपका क्विक करने के लिए है। ठीक है, या तो फिर आप जो है कि पहला वाला मेथड जो हमने बताया था, ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जैसे 15 SP बराबर 20 CP आपने लिया, ये लिखा ना विक्रय मूल्य, 15 वस्तुओं के साथ 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 का विक्रय मूल्य 15 SP 20 CP के बराबर है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। 3 5 15, अरे 5 3 15, 5 चौके 20, तो 3 SP बराबर आपका आ गया है 4 CP। ठीक है, तो SP बटा CP जो है लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो SP बटा CP हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया 4/3। इसको आप इस तरह समझिए कि आपने 4 रुपये में बेचा है और CP कितना है 3 रुपये, 3 रुपये में खरीदा है, 4 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हो गया 1 रुपये का। और क्रय मूल्य हम नीचे लिखते हैं ना, तो 3 नीचे लिख दिया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा आपका 33 से 1/3%, और आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है 280 रुपए में एक घड़ी बेचने से किसी व्यक्ति को घड़ी के क्रय मूल्य के 1/3 के बराबर लाभ होता है। ठीक है, ये ध्यान देना, आपको क्या बोला है, क्रय मूल्य के बराबर ही बोला है ना, तो हाँ, तो आपका अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य बोल देता तो फिर हमें इस तरीके से जो है कि सोचना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर क्रय मूल्य बोला है तो बहुत आसान है। देखिए कैसे, आपको पता है कि क्रय मूल्य के 1/3 के बराबर लाभ हो रहा है ना, 1/3 के बराबर लाभ होने का मतलब समझिए इसको, क्रय मूल्य अगर 3 पार्ट है तो उसका 1 पार्ट का लाभ हो रहा है। अगर जो है 3 रुपए में खरीदा है तो उसमें 1 रुपए का लाभ हो रहा है। 1/3 का लाभ होने का मतलब क्या है, 3 रुपए में खरीदा है तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है। और या फिर आप इसको ये समझ सकते हैं कि जो है अगर विक्रय मूल्य हमको इसका निकालना चाहे, 3 में खरीदा है और 4 में बेचा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य अगर हम निकालना चाहें उसका, तो ये आपका हो जाएगा 4/3। ठीक है, 3 में खरीदा है और 1 में प्रॉफिट किया है, 3 पार्ट उसका क्रय मूल्य है, 1 पार्ट विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4 पार्ट। कितने, ठीक है, और CP कितना हो जाएगा 3 पार्ट, तो इसको हम विक्रय मूल्य क्या कह सकते हैं, 4/3 कह सकते हैं। तो आपसे क्या बोला है भाई, आपसे बोला है कि जो है घड़ी को कितने बेचा था 280 रुपए में, तो 4 पार्ट बराबर 280 रुपए है। ठीक है, और क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना पार्ट है 3 पार्ट, क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा आपका 4 से 28, 70 तियां 210, तो 210 रुपये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं कि 3 पार्ट उसका क्रय मूल्य है, तो 1 पार्ट का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 पार्ट, 4 पार्ट अगर क्रय मूल्य हो गया और उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है उसको ऐड करेंगे ना, तभी तो विक्रय मूल्य निकलेगा। तो विक्रय मूल्य टोटल कितना पार्ट हो गया 4 पार्ट, और 4 पार्ट की वैल्यू आपको दिया है 280, 4 पार्ट की वैल्यू 280 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 70, 3 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 70 तियां 210। चलिए, एक तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लिखा हुआ है एक सौदागर अपने माल को लागत मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। उसके पश्चात वह उस पर कुछ कटौती देकर जो है 14% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, उसके द्वारा दी जाने वाली कटौती की दर कितनी है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है। इसका आपका पहला अप्रोच क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 20%
मूल्य को, लागत मूल्य को 20% अधिक पर अंकित करता है, तो मान लीजिए 120 पर अंकित कर दिया। और 14% का लाभ अर्जित करता है, इसका मतलब अगर 100 में खरीदा है 14, एक तो कितने बेचेगा, 114% बेचेगा, ठीक है, या 14% का प्रॉफिट लिया तो 114 रुपये में बेचेगा, 100 रुपये में अगर खरीदा है तो। तो अब देखिए आपको ये देखना है कि डिस्काउंट पूछा है कि डिस्काउंट की दर कितनी है, तो 120 में जो है अगर उसका सेलिंग प्राइस अंकित मूल्य है तो उसको बेच रहा है 114 रुपये में, तो कितना कम कर दे रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लीजिए, 6 रुपये कम कर दे रहा है, कितने से, 120 से, 100 से मल्टीप्लाई करिए, आपका डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 5%, ठीक है। तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या एक तो क्वेश्चन बच्चों आप इस तरीके से कर सकते थे, दूसरा ऑप्शन इसके लिए क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन आपका, मैं और एक दूसरा ऑप्शन ही बता देता हूँ, ए बी से जैसे हम हमेशा करते हैं, आपने लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया है तो ये 20 हो गया, ठीक है, और हमने मान लिया कि उसने x% का डिस्काउंट दे दिया, तो 20 माइनस एक्स, और क्या करेंगे, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, 20 में x से मल्टीप्लाई होगा तो 20x हो जाएगा, और बटे 100, और आपको पता है एट द एंड क्या हुआ है, 14% का प्रॉफिट हुआ, तो बराबर आप क्या कर देंगे, 14। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 20 जो है इसको हम राइट हैंड साइड लेके आते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पे -6 आ जाएगा राइट हैंड साइड, इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा -100x, -100x में -20x, तो आपका ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -120x, अब बटे के 100, दोनों तरफ माइनस है, इसको कट कर लीजिए, ठीक है, तो 120x बराबर आपका हो गया, मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका 600, ठीक है, यहाँ से एक जीरो चला जाए, 12 पंजे 60, तो ये 5 आ गया। एक तो तरीका बच्चों ये था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है ईजीएस्ट मेथड, ये अप्रोच, ये वाला अप्रोच आपका है ईजीएस्ट, तुरंत जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन फिर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए लिखा हुआ है, एक टॉफी 1 रुपए की 6 के हिसाब से खरीदी जाती है, एक तरफ आप मूल्य लिख लीजिए ऐसे क्वेश्चन के लिए, और एक तरफ मात्रा लिख लिया करिए, ठीक है। 1 रुपए की 6 के हिसाब से खरीदी जाती है, 1 रुपए की 6 के हिसाब से खरीदी जाती है, ठीक है, हमने लिख लिया, और 1 रुपए की 5 के हिसाब से बेची जाती है, 1 रुपए की 5 के हिसाब से बेची जा रही है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 रुपये आ जाएगा, और 6 का एक में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 रुपये, ठीक है, 6 रुपये आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे पता चल गया, ये आपका सीपी वाला था पार्ट, ये वाला क्या था, एसपी वाला पार्ट था, तो इसी तरह से 5 रुपये में खरीदा, और ये क्या है, नीचे एसपी वाला पार्ट है, सेलिंग प्राइस, तो 6 रुपये में बेचा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का, और जो है कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 रुपये, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका जो है, बेसिक तरीका जो है, अगर आपको देखना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 1/6, सीपी कितना हो जाएगा, 1 रुपये में 6 के, 1 रुपये में 6 खरीदा है, तो 1 में 6 से भाग देंगे, 1/6 हो गया, एसपी कितना हो गया भाई, एसपी हो गया 1 रुपये में 5 के हिसाब से बेचा है, तो एसपी हो गया 1/5, और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 1/5 माइनस 1/6, ये हो गया आपका प्रॉफिट, सीपी कितना है, सीपी है 1/6, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपको जो है सेम वैल्यू मिलेगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 कम 6, 5 कम 5, मतलब कि 1/30, 1/30 ऊपर रहेगा, और नीचे आ जाएगा 1/6, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/6, तो आपका ये हो जाएगा 6/1, 6, और फिर 100 से गुणा करेंगे तो आपका वही 20% आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों एक इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपए कम होते तो लाभ 10% अधिक होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। 20% के लाभ पर बेची जाती है कोई वस्तु, तो जो है 20% के लाभ पर बेची जाती है, देखिए इसको जो है मैं शॉर्ट थोड़ा कर लेता हूँ, जिससे क्वेश्चन आसानी से मैं लगा सकूँ। देखिए 20% के लाभ पर बेची जा रही है, तो कितना हो गया, ये 120% हो गया, ठीक है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम होता है, ये विक्रय मूल्य अगर हम -20 अगर मैं कर दूंगा तो क्या 120% -20 क्या हो जाएगा, ये नया विक्रय मूल्य हो जाएगा। और आगे क्या बोल रहा है, जो है कि विक्रय मूल्य भी 20 रुपये कम होता, तो क्रय मूल्य यदि 100% हम लेते हैं तो ये भी 20 रुपये कम होता है, तो ये आपका नया क्रय मूल्य हो गया। और बोल रहा है उस पर लाभ 10% का अधिक का होता है, 10% नहीं 10% अधिक का होता है, ध्यान रहे, तो पहले 20% का लाभ हो रहा है,
तो अब लाभ कितने का होगा? 10%, अब ज़्यादा होगा तो मतलब 30% का लाभ होगा। तो इसे हम विक्रय मूल्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 130/100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? आपका जो है बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 1200% हो जाएगा। यहाँ पे आपका जाता है माइनस में भी 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -200 आ जाएगा, और बराबर 13 में मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, कितना आ जाएगा? 1300% आ जाएगा, ठीक है? -13 दूनी 26, 260 आ गया। 1200 आपका राइट हैंड साइड आएगा तो आपका 100 बचेगा, 100% बचेगा, और -260 लेफ्ट हैंड साइड आपका आएगा तो प्लस में 260 हो जाएगा, 200 से माइनस हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा? 60। तो आपको निकल आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ गया? 60 रुपये। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। सबसे बेस्ट अप्रोच है, इस तरह से आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लिखा हुआ है 450 पेनों को जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, ठीक है, बेचने के उद्देश्य से 3 प्रकार की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। उनको 9%, 10% और 12% के लाभ पर बेचा गया। पहले 2 श्रेणियों जो मतलब कि 9% और 10% को जो बेचा गया है, इन 2 श्रेणियों को कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ हुआ है? 9 से ही 3/7% का लाभ हुआ है। तो आगे बोला गया है लेकिन तीनों श्रेणियों से कुल मिलाकर 10% का लाभ हुआ है। तो पहली श्रेणी में रखे गए पेनों की संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है? यदि आपने ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं किए तो फिर आप जरूर जो है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए इस टाइप का क्वेश्चन भी एक कर लेते हैं हम लोग। देखिए, इसको जो हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से। मिक्सचर से करते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन के जो है मेथड से। कैसे करेंगे? एक तरफ हम इसको जो जो ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? ABC मान लेते हैं, ठीक है? A और B। पहले क्या है, क्या दिया है? 9 जो है कि 9% और 10%, ठीक है? इसको हमने AB माना हुआ है। तो ये आपका हो गया 9 और ये 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो 9% और 10% हो गया, 9 और 10 हमने ले लिया। लेकिन क्या बोला है? पहली 2 श्रेणियों को मिलाकर कितना लाभ प्राप्त हुआ है? 9 से 3/7, मतलब 7 9 63, 3 66/7, ठीक है? तो अनुपात हम कैसे निकालेंगे? 7 9 63, 66 और 63 में अंतर कितने का है? 3 का, 3/7 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे करेंगे 7 10 में 70 होता है, 70 और 66 में अंतर है 4 का, तो 4/7 आ गया, ठीक है? ये आपका अनुपात निकल गया, कितना? 7 से 7 काट दीजिए, 4/3 का अनुपात आ गया। अब आगे हमें क्या करना है? आगे देखिए बोला गया तीनों श्रेणियों से कुल मिलाकर 10% का लाभ होता है ना, और आपको पता है कि दोनों श्रेणियों को मिलाकर कितना होता है? 9 से 3/7%। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि ये A प्लस बी का है, ठीक है? तो यहाँ पे निकाल लीजिए A प्लस बी का कितना है? 9 से 3/7, मतलब 66/7%, ठीक है? ये आपका परसेंट है, ठीक है? कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे परसेंट भी लिख ही देता हूँ, और नीचे जो निकला है वो क्या? अनुपात निकला है। A प्लस बी का कितना है? 66/7%। और उसके बाद C का कितना है? 12। तो यहाँ पे हम C लिखते हैं, C का है 12%, ठीक है? और इन दोनों में जो है आपको पता है A, B और C तीनों का कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ हुआ है? 10% का, तो 10% आप यहाँ पे रख देंगे। अब इनका डिफरेंस निकालिए, इनका अनुपात निकल आएगा, ठीक है? कितना होगा? 10 सत्ते 70, 66 और 70 में 4 का डिफरेंस है, 4/10 आ जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया? 2 का। 12 और 10 में 2 का डिफरेंस है। तो इसको जो आप क्या करेंगे, इसको 2 अनुपात है ना, 2 अनुपात है 2 संबंधे 4/10 है, तो 2 गुणे होगा, कितना हो जाएगा? 10/4 हो जाएगा, मतलब 2 दूना के 4, और आपको यहाँ पे मिल जाता है, एक सेकेंड कहीं गलती हो रही है बच्चों, 4/7 मिलेगा, 4/10 नहीं मिलेगा। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। 10 सत्ते 70 होगा, 70, ठीक है? कितना होगा? 66/7 जो है आप करेंगे 10 में से -70, ठीक है? कितना आएगा? 10 सत्ते 70, और 66 में से 70 में से 66 घटा देंगे, 4/7 आएगा ना, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4/7, ठीक है? और यहाँ पे 10 और 12 का डिफरेंस कितना है? 2 का, ठीक है? तो जब इसको आप जो है सिंपल करेंगे तो 2 गुणे 7/4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना मिल जाता है? 2 दूनी 4, 7/2। इसका मतलब कि इनका जो है अनुपात कितना आ जाता है? अनुपात आ जाता है 7/2 का। मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब लिख सकता हूँ, 7/2 का अनुपात आपको मिल गया। तो अब देखिए यहाँ पे A प्लस बी का अनुपात कितना है? मिला है 7, A प्लस बी
और सी से अनुपात उनका मिला कितना 7/2 का। तो आप देखिए यहाँ पे आपको ये 7 दिख रहा है, 7 किसका है? ए प्लस बी का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए का कितना है 4 पार्ट, बी का कितना है 3 पार्ट। तो यहाँ पे आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि जिस ए प्लस बी जो 7 पार्ट है उसमें ए का 4 पार्ट है, बी का 3 पार्ट है, ठीक है 7 और सी का कितना है 2 पार्ट। तो आप इसको लिख सकते हैं ए, बी और सी जो है किस अनुपात में है? 4/3/2 के अनुपात में है। अगर आपसे पूछा गया है कि पहली श्रेणी में रखे गए पेनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो पहली श्रेणी में कितने पेन है? ए वाले पार्ट में कितना है 4 और टोटल कितने पार्ट में? 4 3 7 2 9 पार्ट में। टोटल ऐड कर लिए 4 3 7 2 9 पार्ट में। तो इंटू हम कितने से करेंगे? इंटू हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल कितने पेन है? 450 पेन। तो 450 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 9 पचे 45 और 50 में 4 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा? 200। तो ये बच्चों आपका जो है आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा विकल्प जो है आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था पिछला वाला और इसको आप जो है प्रैक्टिस करिएगा, एक बार खुद से भी सॉल्व करेंगे तो आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, एक को 25% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। 25% लाभ, ठीक है, और 20% हानि, ठीक है, 20% हानि और उस बाद अब क्या हो रहा है? ना कोई लाभ होता है ना कोई हानि, मतलब जीरो हो जाता है। अंतर निकाल लीजिए, 25 और जीरो का अंतर 25 होगा और -20 और जीरो का अंतर भी 20 ही होगा। अनुपात आपको मिल गया 5 चौके 20, 5 पचे 25, 4/5 का अनुपात है बच्चों। तो क्या पूछा गया है? ये हानि पर बेचे गए स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हानि पर बेचे गए स्कूटर का क्रय मूल्य कितना होगा? हानि पर बेचा गया है, ये 20% वाला है, इसका कितना है? ये 5 पार्ट है, टोटल कितने पार्ट में? 9 पार्ट में। मल्टीप्लाई करेंगे हम 18,000 से, ठीक है, 9 दूना के 18, ये आपका आ गया 2,000 पंजे 10,000। तो ये आपका आंसर आ गया। पहला वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है बच्चों। और यदि आप देख लीजिए आपको चीज़ें सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगर ना समझ आए तो कृपया जो है दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो जो है आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा या फिर कुछ ऐसा करूँगा भाई या दूसरा कुछ आपको मैं उसमें क्लियर कर दूँगा चीज़ें, ठीक है? या मैं वीडियो में एडिट कर दूँगा अगर कुछ ऐसा जो है कहीं पे अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको जो है आगे की वीडियो मिलती रहे, नोटिफ़िकेशन मिलती रहे, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।